बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, परिक्रमण हो या हो धूप व छांव। पक्षी कैसे आसमान छू लेते हैं, क्यों मानव की हैं धरती पर पांव। नमस्कार, मैं हरीश भार्गव। अब सीखेंगे विज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजिया खेड़ा गांव के एक ऐसे परिवार के साथ जिसके अगर मैं आपको दर्द की इंतहा बताऊंगा तो आपको सुन करके बहुत बड़ा एक ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये एक परिवार बैठा हुआ है, दो बुजुर्ग लोग हैं, दो बच्चे हैं और दो महिलाएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको बता दूं कि इनके घर में दो जो पुरुष सदस्य थे, यानी कि दो भाई थे, और वो दोनों के दोनों भाई जो हैं वो 2 साल के समय अंतराल के दौरान एक्सपायर हो गए। यानी कि भगवान को यही मंजूर था और उनको उठा लिया इस दुनिया से वो चले गए। खैर, आना जाना दुनिया का दस्तूर है, लेकिन उसके बाद इस पूरे परिवार को किस कदर जो है प्रशासनिक अधिकारियों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो जुल्म की, इसको एक जुल्म ही कहेंगे, वो इंतहा क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा कि इस परिवार के साथ किस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अगर बात करें तो इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे हाथ में 2 आधार कार्ड हैं, एक है रानी देवी का और एक है सुशील कुमार का। सबसे पहले इस परिवार की मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा। ये कैमरी गांव के रहने वाले हैं, हिसार ज़िले का गांव है कैमरी। और कुछ समय पहले बताया, इनका कहना है कि 5 से 10 साल पहले जो है ये यहाँ पे इस ताजिया खेड़ा गांव में आकर के रहने लगे। ये जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो भी ताजिया खेड़ा गाँव का है। इस गाँव के अंदर इनका वोट भी बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके परिवार के जो कमाने वाले थे, यानी कि जो पुरुष थे, अब अगर मैं बात करूं तो ये सुशील है और एक सुशील के भाई हैं, वो एक्सपायर हो गए। और एक्सपायर होने के बाद बच्चों को जो आश्रितों का जब साया सर से उठ जाता है और बच्चे की उम्र 18 साल से कम होती है तो उनका पेंशन की जो सरकार स्कीम चला रखी है, वो पेंशन बनवाने के लिए ये लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इस बच्चे की उम्र आपको बताना चाहूँगा, 10 साल की इसकी उम्र है, और ये गुड़िया जो है, इस गुड़िया की उम्र जो है वो 12 साल की है, यानी कि 18 साल से कम है। इनके पापा जी का एक्सपायर हुए, देहांत हुए अभी 10 से 15 दिन हुए हैं, लेकिन इससे पहले अगर बात करूं तो इनके जो ताऊजी थे उनको एक्सपायर हुए 2 साल का समय हो चुका है। उनका अब एक 18 साल का बेटा है और 18 साल से कम यानी कि 16 साल की एक बेटी है, लेकिन उन दोनों की 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अब तक जो पेंशन है वो नहीं बनी है। चलिए उनके परिवार के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों नहीं बनी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जी, आपने कितनी बार जो है अधिकारियों के चक्कर काटे हैं, क्या क्या आपके साथ घटनाक्रम? बहुत दिन हो गया भैया, मैं अठा जाऊँ सर से जाऊँ जो तो कह कैमरी बंधु आओ, कैमरिया रखना जब कह ताजिया बंधु आओ। 2 साल हो गया, पूरा तंग हो रहा मैं। मेरा बाबा है बूढ़ा, आपकी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ गई, ठांखन आ रहे, और आज मेरी बहन है मेरे छोटी, मतलब इनकी पेंशन भी कौन बंदी अभी तक। अच्छा, हाँ। इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे? हाँ, 2 साल पहले। अच्छा, इनकी अभी तक विधवा पेंशन ना भैया, किसी की कौन बंदी। क्या कह रहे हैं ये अधिकारी? क्या ये बस यही बैठा बंदे की कैमरिया रखा है ताजिया बंदे की। मैं तो बस इन्हें कागज ले फिरन लग रहा। अच्छा, हाँ, कोई कौन बंधु है हमारे पेंशन। पूछा नहीं आपने कि जो एड्रेस जो है वो तो हमारा सिरसा का है, आधार कार्ड सिरसा का बना हुआ है, फैमिली आईडी? मानना नहीं कौन लग रहा भैया, बेरा नहीं क्यों। मैं तो बहुत बार चक्कर काट लिया, इतना मतलब किराया लगा लिया, गाड़ी ले लेके भी चल गया इन्हें भी नहीं, बाकी हमारी कोई कौन सुनने लग रहा। अच्छा, हाँ, और आगे कोई कमाना रहे को नहीं। जो मेरे देवर अभी डायलिसिस होड़ी है, मतलब 4 साल रहा, 4 साढ़े 4 साल, जमीन घर प्लाट सब बिक गया, मतलब डांगर डूंगर सब बिक गया। कमाना रहा जो वो 18 साल का छोरा वो ये, वो रात पानी लगा भी सोत्या है को नहीं, मतलब इन्हें बोलना वो भी सागर लेके जा, भी मैंने बोलना को नहीं आवे, भी मैंने की पूछा वो मेरे समझ में को नहीं आवे। ठीक है। हाँ, सारा का नहीं तकलीफ में भी कि पड़ोसी ने लेके सागे जावे। अच्छा, हाँ, फिर भी को नहीं सुनाई हुए। हमें बच्चा जो है स्कूल चला जाए, फिर अकेला रह जाए, अकेला पड़ोसी सागे जावे। हाँ। अच्छा, ये जो पड़ोस में भाई है, जी मेरी माँ का गाँव का है, वह भाई है, वह जावे बांगा पिताजी वह परला।
चलिए, अब ये दो बच्चे हैं, देखिएगा आप, ये बच्चे जो है वो पढ़ने वाले हैं स्कूल में, और ये इनके जो इन बच्चों के नाना जी हैं जो यहाँ पे आकर के रहते हैं, क्योंकि परिवार में किसी पुरुष सदस्य का ना होना, तो एक परिवार के अंदर पुरुष सदस्य का होना ज़रूरी होता है, और खेत के अंदर ये इनकी जो रिहाइश है, तो ऐसे में जो दो पुरुष सदस्य थे वो ही भगवान को प्यारे हो गए, जो एक्सपायर हो गए, और उसके बाद जो है इस परिवार के साथ बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी जो है वो घट रही है। अब ऐसे में बात करूं तो यहाँ पे इनकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो 10 एकड़ ज़मीन है, वो भी 3 भाइयों की ज़मीन है, यानी कि 3 एकड़ एक भाई के हिस्से में आती है, और उस 3 एकड़ में से भी एक भाई के हिस्से की जो ज़मीन है वो 1.5 एकड़ जो है वो कहते हैं कि बिकी हुई है, यानी कि एक भाई के हिस्से में 1.5 एकड़ है, एक भाई के हिस्से में 3 है और दूसरे के हिस्से में 3 है, तो यानी कि 3-3 एकड़ इनके पास ज़मीन है, और इस 3 एकड़ में किस तरह से तो ये गुजारा करेंगे, और कैसे ये आने वाले समय में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, कैसे इनकी शादी करवाएंगे। अब एक उम्मीद सरकार से बंधी थी कि सरकार जो है इनको विधवा जो है उनको विधवा पेंशन जो सरकार दे रही है वो मिल जाए, और जो बच्चे हैं इनके आश्रित हैं वो 18 साल से कम की उम्र के हैं तो उनको एक सहारा मिल जाए। ऐसे में हालांकि इनकी जो पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो सकती इतने से पैसे में, लेकिन इनका जो घर का गुजारा है, जो इनका फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से जो है आगे गति पकड़ने लगेगा। इसी उम्मीद के साथ कभी ये सिरसा जाते हैं, कभी हिसार जाते हैं, कभी कैमरी जाते हैं, कभी अगर बात करूं तो ताजिया खेड़ा गांव में आते हैं। यानी कि इन 4 स्थानों के बीच में चक्कर काटते काटते 2 साल से भी ज़्यादा का समय जो है इनको निकल चुका है, लेकिन अब तक ना तो कोई पेंशन बंदी है और ना इन बच्चों का कोई भत्ता या जो अलाउंस जो मिलना चाहिए था वो बंधा है। खैर, आने वाले समय में क्या सरकार, क्या इस वीडियो के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी, क्या कोई नेता इनकी इस व्यवस्था पे संज्ञान लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कागज जो है इनके ताजिया खेड़ा गांव के हैं, मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और कुछ एक कागज इनका कहना है कि कैमरी गांव के अंदर जो रखे हुए हैं, क्योंकि इनका पुराना गांव कैमरी था, वहां पे ये पता करने के लिए गए कि इनकी पेंशन जो है शायद वहां पे बन जाए, तो लेकिन वहां पे भी नहीं बनी और यहाँ पे भी नहीं बन रही है। कागज इनके यहाँ के बता रहे हैं इनको, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि 5 साल पुराना प्रूफ दिखाइए। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर ये बात सही है तो क्या अगर कोई यहाँ पे आकर के रहने लगा है, 4 महीने वो रहते हुए उसको हो गया और यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, उसके साथ अगर किसी तरह की घटना होती है तो क्या उसकी जो पेंशन है उसको जो सरकार की ओर से चलाई जा रही स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस परिवार को जो है वो इंसाफ मिल सके और इन छोटे छोटे बच्चों का जो पालन पोषण है सरकार के द्वारा तनख्वाह बांधी जा सके और इन बच्चों का पालन पोषण है जो वो अच्छे प्रकार से हो सके। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।